मोदी जी कहाँ पे अभी एक भी फ्लाइट बंद हुई है? चाइना। फिर बीच में आपकी दलाली शुरू हो गई। किसान जब बैठता है अपनी मांगों को लेके तो दो कौड़ी के दल्ले कहते हो ये आतंकवादी बैठा है? ये खालिस्तानी बैठा है? आज हमें बता रहे हो, तुम हमें समझा रहे हो, हमें समझा रहे हो, किसका अपमान कर रहे हैं? चौथे स्तंभ का अपमान है। चौथा स्तंभ आज देश में दलाली कर रहा है, दलाली। आप ये सर ना अंजना ओम कश्यप दलाली कर रही है, रूपका लियाकत, अमीश देवगन, राजीव शर्मा, राष्ट्रवादी पत्रकार एक था रवीश कुमार। तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री और तुम्हारे देश के जो राष्ट्रवादी उसको झेल नहीं पा रहे। ये संगी राम मंदिर के नाम पे चंदा खा गए, आज तक उसका कोई हिसाब नहीं दे रहे। हमारे घर की बहू है राजपुताने की, दीपिका पादुकोण, ये इतने कायर हैं कि इनने शाहरुख खान से ये लोग बात नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते उस पठान के बच्चे से। आप क्या सनातन धर्म को इतना कमजोर और कायर समझते हैं? रामराज इसे कहते हैं कि आप मस्जिद तोड़ोगे, रामराज इसे कहते हैं कि आप मुसलमान के घर तोड़ोगे, बुलडोजर चलाओगे। सुन लो पहले 3 लाख कश्मीरी पंडित विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में जो निकाले गए, वहां से देखो किस तरह से हम राजपूतों को बदनाम किया। आज हमारे राजपूतों के पास वोट बैंक नहीं है, हमारा यूज कर रहे हैं आरएसएस के लोग, और आज देखिए कैसे हमारे ही घर को बदनाम किया जा रहा है। हमारे घर की बहू है राजपुताने की, दीपिका पादुकोण, हिंदू है और उसने वस्त्र पहने, उन पर राजनीति कर रहे हैं। आपके बुरके पे भी राजनीति होती है मुसलमान भाइयों, और देश की बहन बेटियों आपकी जीन्स पे भी राजनीति होती है। कब तक इस टुकड़े टुकड़े गैंग को आप राष्ट्रवादी कहेंगे? कब तक इन गुंडे और माफियाओं को और बलात्कारियों को भगवे में आप संत के रूप में देखेंगे? आपकी नजर में कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? हमारी नजर में ये जो पठान मूवी का विरोध कर रहे हैं। अरे इन्होंने ये इतने कायर हैं कि इनने शाहरुख खान से ये लोग बात नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते उस पठान के बच्चे से, तो उनने शाहरुख खान के बेटे को जेल कटवाई है। आप देखिए कितने निचले गिरे स्तर के हैं। शाहरुख खान के सामने जब टिक नहीं सकते तो उसके परिवार पे भी हमला करते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की सभ्यता नहीं है। हम लोग नियत्ते पे वार नहीं करते, हम आज अपनी परंपराएं नहीं बचा पा रहे हैं। आज सनातन धर्म का मान सम्मान स्वाभिमान आज हम नहीं बचा पा रहे हैं इस टुकड़े टुकड़े गैंग से, जो आज देश की सरकार में भगवा धारण कर कर आज हमारे देश को किस तरह से नीलाम कर रहा है। आप देखिए नरेंद्र गिरी महंत जी ने मठों में जो ये घुसपैठ हो रही है ना, इसकी जांच करने के लिए सब मठों को पत्र लिखा, और उनके बराबर राहुल गांधी ने देश को कहा कि पेगासस जासूसी कांड चल रहा है। ये पेगासस वो हथियार है जिसके कारण हमारे देश की जांच ही नहीं करवा रहे। अगर हम अपने देश के सीडीएस के न्याय के लिए बात करें तो हम देशद्रोही हैं। इस टुकड़े टुकड़े गैंग के कारण आज देश में न्याय का पतन हो गया है। न्यायपालिका से देश को न्याय नहीं मिल पा रहा है इस टुकड़े टुकड़े गैंग के कारण। मोदी जी के राज में न्याय मजबूत है, लोगों को न्याय मिल रहा है। मोदी जी के राज में आज न्याय तंत्र, देश का प्रशासन आज सब घुटने टेके हुए हैं। कोई आज स्वतंत्रता से बोल नहीं पा रहा है। ममता बनर्जी को किस तरह से पोलिंग में कैद कर लिया गया। ममता बनर्जी चुनाव जीती हुई थी शुभेंदु अधिकारी से, उन्हें जबरन हराया गया, लेकिन आज वे मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, लेकिन सत्य नहीं बोल पा रही हैं। क्यों नहीं बोल पा रही? मोदी जी की देशभक्ति पे सवाल उठा रहे हो आप। मोदी जी अगर देशभक्त होते तो सवाल ना उठते। मोदी जी ने देश के साथ धोखा किया है। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार जो देश के नौजवान से कहा था, वादा किया था गरीबों से? चाइना। फिर बीच में आपकी दलाली शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी ने कौन सी ऐसी बात जो मंच से खड़े होकर बोली और जो पूरी कर दी? जब उनका सच हम बोलने लगते हैं तो आप जैसे 2 कौड़ी के जो टीवी का माइक बात पकड़ के खड़े हो ना, अपनी दलाली शुरू कर देते हो। बताओ मोदी जी की राष्ट्रभक्ति का क्या प्रमाण है? क्या केवल शब्दों से मंच पे खड़े होकर अच्छा बोलने से राष्ट्रभक्त हो जाते हैं? हर 420 करने वाला, हर अपराधी जितना अच्छा बोल सकता है उससे अच्छा आप नहीं बोल सकते। क्या मोदी जी ने सच बोला हमारे देश से पिछले 8 वर्षों में? मुझे बता दीजिए, आप लोगों से जानना चाहता हूं मैं। ये वो लोग हैं जो राहुल गांधी जी को कहते थे सोने की चम्मच में खाना खाते हैं, ये नहीं चल पाएंगे। राहुल गांधी जी को पता नहीं है पेट्रोल कहाँ डलता है, डीजल कहाँ पड़ता है। किस तरह से राहुल गांधी जी को देश में उनकी छवि को खराब करने के लिए कितने हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए इनने। जब राहुल गांधी जी ने वास्तविकता सामने लाई, 3000 किलोमीटर वो पैदल चल के आए हैं, और जब किसी भी तरीके से राहुल गांधी जी को आज रोक नहीं पा रहे हैं, सुन लो आप सबके लिए आवाज उठाइए। आज रवीश कुमार जैसा इस देश का
सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पत्रकारिता नहीं कर पा रहा तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के ढक्कनों के कारण। जब सही बात करते हो तो तुम बीच में से कुछ भी ले आते हो। Shut up! मोदी जी कहाँ पे अभी एक भी फ्लाइट बंद हुई है? दिल्ली में 227 एक भी फ्लाइट बंद हुई? आज देश की परिस्थितियों में एक डीएम कार नहीं कर पा रहा, डीएम को चाटुकरताई करनी पड़ रही है दो कौड़ी के नेता की। आपने एक आईपीएस काम नहीं कर पा रहा। आपने क्या टीवी चैनल नहीं देखते हैं आप? तुम्हारा टीवी चैनल इस देश में तोड़ रहा है देश को। तुम कभी नागरिकों की आवाज नहीं दिखाते हैं। जिन लोगों पे अत्याचार हो रहा, कितने गरीबों के मकान तोड़ दिए सरकार ने। कौन से गरीब की पीड़ा आपके यूट्यूब पे देखने को मिलेगी मुझे बताओ? कितनी हम धर्म के नाम पर मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाएंगे क्या? आप क्या सनातन धर्म को इतना कमजोर और कायर समझते हैं? रामराज्य है। रामराज इसे कहते हैं कि आप मस्जिद तोड़ोगे, रामराज इसे कहते हैं कि आप मुसलमान के घर तोड़ोगे, बुलडोजर चलाओगे, हैं? इसे रामराज कहते हैं। परिभाषा बदल दिया आपने किस तरह से आज देश पे अत्याचार कर रहे हैं, आम नागरिक की आवाज को दबा रहे हैं। किसान जब बैठता है अपनी मांगों को लेके तो दो कौड़ी के दल्ले कहते हो ये आतंकवादी बैठा है, ये खालिस्तानी बैठा है? आज हमें बता रहे हो, तुम हमें समझा रहे हो, हमें समझा रहे हो। किसका अपमान कर रहे हैं? चौथे स्तंभ का अपमान है। चौथा स्तंभ आज देश में दलाली कर रहा है, दलाली। आपकी आवाज है, हमारी आवाज नहीं है। ऐसी आवाज होने से बढ़िया ना जीभ कट जाए। कौन दलाली कर रहा है सर? आप भारत का मीडिया, आप जैसे लोग, सर नाम अंजना ओम कश्यप दलाली कर रही है, रूपका लियाकत, अमीश देवगन, राजीव शर्मा, राष्ट्रवादी पत्रकार एक था रवीश कुमार। तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री और तुम्हारे देश के जो राष्ट्रवादी उसको झेल नहीं पा रहे। यही है 56 इंच की छाती। एक पत्रकार ने दिखा दी औकात, तुम लोग उस पत्रकार का सहयोग भी नहीं कर पा रहे। तुम इतने गरीब अपने जमीर से हो, इतने गरीब हो अपने जमीर से। एक आम आदमी जब आवाज उठाता है, एक आम आदमी अपनी पीड़ा कहता है तो तुम भगवा घूस देते हो बीच में। तुम जैसे लोगों के कारण आज देश में आम नागरिक प्रताड़ित हो रहा है। इस बात को याद रखना। आप अब आगे मूवी, अब तुम्हें बता देखेंगे नहीं देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। वैसे कोई जाता नहीं देखने, लेकिन इस टुकड़े टुकड़े गैंग के कारण, इस टुकड़े टुकड़े गैंग ने इस देश के नौजवान से उसका भविष्य छीन लिया है। उसे हथियार पकड़ा देना चाहते हो धर्म के नाम पे, हैं? क्या हमारा हिंदुत्व खतरे में है? हम मुगलों से हम खतरे में नहीं आए, अंग्रेजों से हम खतरे में नहीं आए। आज देश में 56 इंच की छाती को प्रधानमंत्री बना दिया तो देश ही खतरे में चला गया है। वाह भाई वाह, किस तरह की बातें आप हमारे देश में हमारी जनता को भ्रमित करके आज कहाँ ले आए देश। दीपिका पादुकोण एक पंडितानी है, ठीक है, उनको किस तरीके से देश में बदनाम किया जा रहा है। ये केवल इस गाने से ही कहानी शुरू नहीं होती। जब वो जेएनयू में बेटियों को पीटते हैं ये लोग, जो लोग आज भगवा को लेके आज पठान मूवी को टारगेट कर रहे हैं, ये जेएनयू विश्वविद्यालय के खिलाफ भी ये लोग आग उगलते हैं। जेएनयू में जब दीपिका पादुकोण आई थी तो किस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ थी। टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है जेएनयू, वो विश्वविद्यालय जिस विश्वविद्यालय के आज भारत सरकार में मंत्री हैं 2-4 नेता। जेएनयू हमारे भारत की वो यूनिवर्सिटी है जो दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए। कैसे बात कर रहे हैं यार आप लोग? पढ़ने वाले थे सर, बाकी सब टुकड़े टुकड़े पलते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग ये हैं जिनके कहने पे आप कह रहे हैं भगवा का अपमान हो गया। अरे गाने से क्या हमारा भगवे का मान सम्मान स्वाभिमान है? क्या किसी के कपड़े पहनने से हमारा धर्म पहचाना जाता है? ये कपड़ों से पहचान करना भारतीय जनता पार्टी की और संघियों की आदत है। टोपी कपड़े कोई भगवा का अपमान नहीं है। यहाँ पे हमारी जो दीपिका पादुकोण जी हैं, हमारे देश में आप देखिए उनके पिताजी क्या करते थे, स्पोर्ट्समैन थे। वो स्वयं आज इतनी बड़ी एक्टर्स हैं कि जो लोग ये लोग भगवा के नाम पर उन्हें बदनाम करना चाहते हैं वो लोग आस पास नहीं भटक सकते उनके। उन्होंने अपनी उपलब्धि हासिल की है दीपिका पादुकोण ने, उनको खाम-खाम में टारगेट कर रहे हैं। यार आप लोग उनका साथ दे रहे हैं। शाहरुख खान इस देश का वह एक्टर है जिसने 50 एक्टरों में अपना नाम शुमार करवाया। ये महारत इस भारत में किसी भी कलाकार को प्राप्त नहीं हुई है। कह रहे भारत से मनोरंजन की चीज को चंदा देते हैं। मनोरंजन की चीज आप मनोरंजन के हिसाब से देखिए। पाकिस्तान को चंदा देता है तो क्या हो गया? पाकिस्तान को हमने चंदा दिया था तब पाकिस्तान बसा था। शाहरुख खान ने दे दिया तो क्या बात हो गई? और ये संगी
ये संगी राम मंदिर के नाम पे चंदा खा गए, आज तक उसका कोई हिसाब नहीं दे रहे। इनकी भी तो बात कर लो, इनकी भी तो बात कर लो। चंदा देना हमारी इच्छा है, हम किसी को देंगे या नहीं देंगे। आप उसमें किस तरह की बातें कर रहे हैं? प्रधानमंत्री यही है ना, यही प्रधानमंत्री है, यही प्रधानमंत्री है जो बिरयानी खाने गए थे। प्रधानमंत्री मोदी बिरयानी खाने गए तो कोई बात नहीं, शाहरुख खान ने चंदा दे दिया तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। किस तरह का माहौल आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं भारत में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप देखिए कानपुर देहात में बलवंत सिंह सेंगर को पुलिस वालों ने लॉकअप में बंद करके मार डाला, उसके 2 बच्चे, बीवी, उसकी माँ आज किस तरह से असहाय हो गए हैं, आपने उसकी कोई न्यूज़ नहीं चलाई। और देश में तमाम जगह पे बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, आप उन पर कोई फोकस नहीं कर रहे। आप भगवा का अपमान, भगवा के अपमान करने की हिम्मत है किसी में? भगवा का अपमान कर रहे हैं आदित्यनाथ योगी, भगवा का अपमान कर रहे हैं चिन्यामन, भगवा का अपमान कर रही है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। भगवा के रक्षक हैं, ये रक्षक हैं, ये अपने चरित्र छुपाए हुए हैं। कोई गुंडा है, कोई बलात्कारी है यार, है कोई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। क्या हमारा भगवा पहन के बम फोड़ा जाता है? यही वो लोग हैं ना कभी बुरके पे बात करते हैं, यही वो लोग हैं बेटी की जीन्स देखते हैं, ये भगवा पहन के कहता है महिलाएं का रामदेव। क्या मानसिकता है? कितने निचले पायदान पे पहुंच गए। अरे यार एंटरटेनमेंट करने वाली चीज से एंटरटेनमेंट किया जाता है। बेशरम रंग गाना आप लोग एंजॉय करिए। दीपिका पादुकोण एक पंडितानी है, उनको अपमानित किया जा रहा है, साथ में वो राजपूत घराने की बहू है। ठाकुरों और पंडितों को किस तरह से टारगेट करती है आरएसएस, ये समझने की चीज है। ऐसे ही जब विश्वनाथ प्रताप सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे तो सरकार गिराने वाला संघी था और कोई नहीं था। और कश्मीरी पंडित जो निकाले गए ना कश्मीर से